हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 27 जून 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 27 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनकी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन वी X3 अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है? सही आंसर है बी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। टिप्पणी लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA रोमानिया के साथ साझेदारी ने कौनवी EX3 नामक अब तक का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित कर रही है। 36 घंटे के यह अभ्यास रोमानिया की एकमात्र परमाणु ऊर्जा सुविधा सोनवोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक गंभीर परमाणु दुर्घटना का अनुकरण करता है। इसका उद्देश्य सरल लेकिन महत्वपूर्ण रेडियोलॉजिकल आपदा की स्थिति में वैश्विक आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं का आकलन करना है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्या शक्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। टिप्पणी लिखते हैं, आंध्र प्रदेश ने 25 जून 2025 को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए विद्या शक्ति की शुरुआत की, जो सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित एक सुधारात्मक शिक्षण पहल है। शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, ड्रॉप आउट दरों को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। यह कार्यक्रम समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन रिमेडियल पुनः अध्ययन शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में धीमे सीखने वाले छात्रों को मदद देगा। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस अंतरिक्ष यान से अपनी यात्रा शुरू की है? सही आंसर है सी, फल्कॉन 9 ब्लॉक 5 की लिखते 25 जून 2025 को दोपहर 12:01 बजे भारतीय समयानुसार ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस ISS की ओर अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। यह दूसरी बार है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है और पहली बार जब कोई भारतीय ISS पर रहकर काम करेगा। शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1950 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे 2005 में नेशनल डिफेंस अकादमी NDA से स्नातक हुए और जून 2006 में भारतीय वायुसेना IAF के फाइटर स्ट्रीम कंपटीशन प्राप्त किया। SU-30 MKI MiG 21/9 जुगर और हवाक जैसे लड़ाकू विमानों पर 2000 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने किस मीट में पहली बार खेलते हुए खिताब जीता है? सही आंसर है सी, गोल्डन स्पाइक मीट। टिप्पणी, भारत की स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने मंगलवार को गोल्डन स्पाइक मीट में पहली बार खेलते हुए खिताब जीता। प्रतिस्पर्धा में 9 खिलाड़ियों के बीच नीरज ने सर्वाधिक 85.29 मीटर का विजय थ्रो पेरिस डायमंड लीग जीतने के 4 दिन बाद नीरज का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दूसरी जीत है। मीट में दक्षिण अफ्रीका के डॉब स्थित में 84.12 मीटर के साथ दूसरा और ग्रेनाडा 2 बार के विश्व चैंपियन एडरसन पीटर्स ने 83.63 मीटर तीसरा स्थान हासिल किया। चोपड़ा मीट के दूसरे राउंड के अंत में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन तीसरे राउंड में 85.29 मीटर के थ्रो के साथ वह शीर्ष पर पहुंच गए। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है बी, क्रिस्टी कोवेंटी। की पॉइंट लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक
समिति आईओसी ने 23 जून 2025 को अपनी 131वीं वर्षगांठ एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाई, जब जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपिक तैराक क्रिस्टी कोवेटी को औपचारिक रूप से आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। यह ऐतिहासिक पदभार ग्रहण समारोह स्विट्जरलैंड के लाजेन स्थित ओलंपिक हाउस में आयोजित हुआ, जहां क्रिस्टी कोवेटी को निवर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक से प्रतीकात्मक ओलंपिक पूंजी प्राप्त हुई, जो उनके 8 साल के कार्यकाल की शुरुआत का प्रतीक है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स को भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत किया गया है? सही आंसर है सी 6.5%। की पॉइंट देखते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक संभावनाओं के लिए एक सकारात्मक संकेत देते हुए मंगलवार 24 जून 2025 को लागू वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़कर 6.5% कर दिया। यह संशोधित अनुमान वैश्विक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत की आर्थिक मजबूती और नीतिगत स्थिरता पर रेटिंग्स एजेंसी के विश्वास को दर्शाता है। यह वृद्धि भारत की आर्थिक मूलभूत ताकतों, प्रभावी नीतिगत ढांचे में विश्वास की पुष्टि करती है। एडर्सपी का आशावादी दृष्टिकोण कई मुख्य मान्यताओं पर आधारित है, जो मार्च 2026 में समाप्त हो रहा वित्तीय वर्ष में सतत विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ECOR यात्रा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है सी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने। कि भारत के सबसे बड़े आर्थिक आयोजनों में से एक रथ यात्रा 2025 के दौरान यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR ने यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह रियल टाइम डिजिटल समाधान अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और तीर्थ यात्रियों को रेलवे सेवाओं, आवास, यात्री सुविधाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। पूरी ओडिशा में रथ यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालुओं के जुटने को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया यह ऐप प्रदान करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नोवोडास्किन की ब्लॉकबस्टर वजन घटाने वाली दवा वेगोवी भारत में लॉन्च हुई। यह किस देश में उत्पन्न हुई है? सही आंसर है ए डेनमार्क में। की पॉइंट देखते हैं। नार्वो नॉर्डिक्स एक डेनिश फार्मा कंपनी ने अपनी वजन घटाने वाली दवा वेगोवी भारत में लॉन्च की है। वेगोवी एक सप्ताह में एक बार का इंजेक्शन है। प्रत्येक डिवाइस में 4 खुराकें होती हैं। कीमत 17,345, महीना 4366 प्रति साप्ताहिक खुराक है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। EPFO द्वारा अग्रिम दावों के लिए निर्धारित नई स्वतः निपटान सीमा क्या है? सही आंसर है डी 5 लाख रुपए। की पॉइंट देखते हैं। EPFO ने स्वतः निपटान सीमा को अग्रिम दावों के लिए 1 लाख से बढ़कर 5 लाख कर दिया है। यह सुविधा पहली बार कोविड-19 के दौरान भुगतान में तेजी लाने के लिए शुरू की गई थी। उद्देश्य ग्राहकों को चिकित्सा उपचार, विवाह, आवास या शिक्षा के लिए जल्दी से धन प्राप्त करने में मदद करना है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 संयुक्त रक्षा समिति JDC की बैठक कहां आयोजित की गई है? सही आंसर है डी जोहान्सबर्ग में। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 2 समझौते पर पनडुब्बी सहयोग पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर 9वीं संयुक्त रक्षा समिति JDC की बैठक में जोहान्सबर्ग में हुए हैं। लक्ष्यों में समुद्री डकैती, तस्करी, रणनीतिक प्रतिबद्धता से निपटना शामिल है। यह भारत के अपने ब्लू वाटर नौसेना को मजबूत करने के लक्ष्य का समर्थन करता है। रणनीतिक पहुंच को हिंद और अटलांटिक महासागरों में बढ़ाता है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रहवीं शताब्दी का माना जाने वाले एक दुर्लभ प्राचीन पेंड्रोड अनंतपद मंदिर में मिला है। अनंतपद मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है सी उडुपी। की देखते हैं। अनंत पद्मनाभ मंदिर में 15वीं शताब्दी के एक प्राचीन दीपक खोजा गया है। स्थान पेंड्रुन उडुपी जिला कर्नाटक। यह दीपक अद्वितीय है, जिसमें दुर्लभ मूर्तियां दोनों शैव शिव और वैष्णव शिव विष्णु परंपराओं से यह हिंदू संप्रदाय के अनुष्ठानिक एकीकरण को दर्शाता है। अंतरिक्ष प्रकार के अंदर एक पाषाण शिलालेख उल्लेख करता है। दीपक 1456 ईस्वी में दान किया गया था।
आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश चीन पाकिस्तान के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुआ। किस चीनी शहर ने त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की है? सही आंसर है कुमिंग। की पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश चीन पाकिस्तान ने एक अनौपचारिक त्रिपक्षीय बैठक की। 9वें चीन दक्षिण एशिया प्रदर्शनी के अवसर पर। 6वीं चीन दक्षिण एशिया सहयोग बैठक के अवसर पर। बातचीत पारस्परिक विश्वास समझ साझा दृष्टि पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटो सदस्य अपने सकल घरेलू उत्पाद का 5% रक्षा सुरक्षा पर खर्च करने सहमत हुए हैं। नया वचन देने वाले नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सही आंसर है ए, हेंग में। की पॉइंट देखते हैं। सभी नाटो सदस्य 2035 तक रक्षा सुरक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5% बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यह हेंग में नाटो शिखर सम्मेलन घोषणा में घोषित किया गया। कम से कम 3.5% का सकल घरेलू उत्पाद मूल रक्षा आवश्यकताओं जैसे सैन्य उपकरण तरलता कर्मियों के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक जारी की। यह पुस्तक आपातकाल के दौरान किस नेता की भूमिका पर केंद्रित है? सही आंसर है डी, नरेंद्र मोदी। की पॉइंट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स स्टेट फॉर द लीडर पुस्तक नई दिल्ली में जारी की है। पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1975 के आपातकाल के दौरान की भूमिका का पता लगाती है, जब वे एक युवा आरएसएस प्रचारक थे। यह मोदी आपातकाल के विरोधक प्रतिरोध और लोकतांत्रिक आदर्शों के समर्थन को दर्शाता है। इसका शुभारंभ संविधान हत्या दिवस 2025 के हिस्से के रूप में हुआ। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला SMR आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है बिहार। की पॉइंट देख लेते हैं। एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बिहार में जल्द ही राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह योजना भारतीय स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्शन SMR आधारित ऊर्जा प्रणाली की विस्तार का हिस्सा है, जिसमें बिहार उन पहले 6 राज्यों में शामिल होगा जहां इस तकनीक को लागू किया जाएगा। यह तकनीक खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली की मांग कम है या भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण, जैसे कि बिजली संकट से जूझता बिहार। SMR के जरिए स्थानीय मांग के अनुसार बिजली उत्पादन को जल्दी स्केल दिया जा सकता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। गांगेट जहानवी, जिन्होंने हाल ही में भारत के अंतरिक्ष इतिहास में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, किस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? इसरो का गगनयान मिशन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक्सियोमून प्रोग्राम, नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, रूस की रोस्कोमोस ट्रेनिंग अकादमी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 27 जून 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।